हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार। अभी अभी 10th और 12th का एग्ज़ाम समाप्त हुआ है और उनका बोर्ड की कॉपियां चेकिंग होना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, मैं आज बात करूंगा क्लास 10th के स्टूडेंट के बारे और 12th के स्टूडेंट के बारे। सबसे पहले मैं बात करता हूं क्लास 10th के स्टूडेंट के बारे, जो अभी अभी एग्ज़ाम दिया है और उसके दिमाग में 50 तो क्वेश्चन चल रहे हैं कि मैं 11th क्लास में कौन सा सब्जेक्ट लूँ, किस में मेरे को सक्सेस मिलेगा या किस में जॉब का रेशियो ज़्यादा है, किस में क्या है। तो बच्चा सोच रहा है कि मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ। चाहे आप मैथ्स लो और चाहे आप साइंस लो, चाहे आप आर्ट्स लो, चाहे आप कॉमर्स लो, कोई भी सब्जेक्ट आप चूज़ करो, लेकिन ये जो डिसीजन है आपका खुद का निजी होना चाहिए। किसी के दबाव में आप कोई डिसीजन ना लें। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स की नाकामी जो होती है या पेरेंट्स का जो सपना होता है वो अपने बच्चों में थोपना शुरू करते हैं। ये हमारा ह्यूमन नेचर है। जैसे एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ कि रमेश के पापा डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन वो डॉक्टर किसी कारणवश नहीं बन पाए। तो अपने बेटे को वो सपना देख रहे हैं बचपन से कि मेरा बेटा को मैं डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, लेकिन बेटा डॉक्टर ना बन के बैंकर बनना चाहता है या कुछ और फील्ड करना चाहता है, तो उसके ऊपर जबरदस्ती थोपा जाता है। तो वो बच्चा उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता जितना उसको करना चाहिए। तो पेरेंट्स से भी मेरा निवेदन है कि उन बच्चों को उनके मन के हिसाब से सब्जेक्ट चुनने का अधिकार दिया जाए और उन बच्चों को अपने मन के हिसाब से ये सब्जेक्ट दिया जाए ताकि वो बेहतर परफॉर्म कर सके। दोस्तों, अब 12th की बात करते हैं। जैसे हम 12th में रहते हैं, 12th तक ठीक रहता है, हमारा मानसिक सेटअप जो रहता है वो बहुत सही रहता है। लेकिन जैसे हम 12th का एग्ज़ाम दे देते हैं या 12th का रिजल्ट आने वाले होता है, तो हमारे सामने 50 तो क्वेश्चन आते हैं कि मैं किधर जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं। तो उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि पहले तो आप क्या करना है, इससे पहले आप ये सोचिए कि मेरे को यही क्यों करना है, किसमें मेरे को इंटरेस्ट है। उसी फील्ड को आप पकड़िए जिसमें आप फील्ड पकड़ना चाहते हैं। हम देखते हैं जनरली कि हमारा एक सेटअप होता है कि हम क्लास 1 से 2 में जाते हैं, 2 से 3 में जाते हैं, 3 से 4 में जाते हैं, उसी प्रकार एक कंटिन्यू रहता है, तो हम फोकस रहते हैं। लेकिन क्लास 12 अगर पास करके हम निकलते हैं तो हमारे सामने हज़ार रास्ता होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। इस सिचुएशन में सबसे पहले आप शांत रहिए और आप ये डिसीजन ले लीजिए कि मेरे को क्या करना है। अपना मेंटल हेल्थ ठीक रखिए और सही डिसीजन आपको सही रास्ता दिखाएगा। आज के समय में हम देख रहे हैं कोई इंजीनियर करके बैठा है, कोई और कुछ करके बैठा है, लेकिन कहीं स्कोप नहीं आ रहा है, कहीं कुछ कर नहीं पा रहा है, कहीं कुछ नेगेटिव चीज़ें आ रही है, या कहीं वीडियो हम 10 को देख रहे हैं नेगेटिव चीज़ें आ रही है, तो उसमें 10 प्रकार की चीज़ें बताते हैं, तो हम सडनली अपना जो एम होता है या सपना होता है वो चेंज कर देते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आप सिर्फ फोकस रहिए, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है ये आपके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं जानता। इस दुनिया में कोई नहीं जानता कि आपके अंदर क्या है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक बच्चे के हाथ में कुछ भी करने की संभावना है। कहते हैं ना कि एक मनुष्य के अंदर अनंत संभावनाएं छुपी होती है। तो आप, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी के दबाव पे या किसी के डिसीजन को फॉलो ना करें। आपको जो करना है आप वो करो, तभी आप अपने लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। मैं बोल दिया कि बेटा तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको इंजीनियर नहीं बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है, और ज़बरदस्ती फोर्सफुली मैं उसको पढ़ा रहा हूँ या डॉक्टर बनने के उस तरफ में ढकेल रहा हूँ, तो बच्चा कितना देर चल पाएगा। किसी भी इंसान को आप पेड़ में धक्का देके कितना चढ़ाओगे। इसलिए आपको जो करना है आपको वो करना है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मैं कल एक नए टॉपिक में आऊँगा कि कैसे हमको अपने लाइफ में फोकस रहना है और कैसे हमको सफलता अचीव करना है। तो बने रहिए दोस्तों। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद।